Today I want to discuss this problem which is called shooting a falling target। और इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ये है कि आप किसी ऐसे टारगेट को हिट करना चाहते हैं जो फ्री फॉल मोशन में है, यानी वो गिर रहा है। इसकी स्टेटमेंट को आप यूँ समझ सकते हैं कि अगर आप इस डायग्राम में देखें जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखी है, तो आप ये समझें कि ये जो येलो वॉल है इसके ऊपर एक मंकी बैठा हुआ है और ये मंकी चिड़ियाघर से भाग के चिड़ियाघर की दीवार के ऊपर बैठ गया है और आप इसको पकड़ना चाहते हैं। जाहिर है अब आप इसके पीछे नहीं भाग सकते, तो आपको आइडिया ये आता है कि आप इसके ऊपर एक बुलेट फायर करते हैं जो कि ट्रैंकुलाइजिंग बुलेट है, यानी जो इसको थोड़ा सा इसकी तबीयत में ये जो आया हुआ है खिंचाव कि ये भाग रहा है इधर उधर, ये कम हो जाएगा और ये अंदर आ जाएगा। तो हमारी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं इस जगह पे, ठीक है, और इस जगह पे आप मंकी को इसके ऊपर एक फायर करते हैं इस तरह के ये मंकी को जाके लगे, तो ये हमारी लाइन बनती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आप इसके ऊपर फायर करते हैं मंकी के ऊपर इस डायरेक्शन में, मंकी बहुत होशियार है और आज वैसे भी वो शरारती बना हुआ है, तो बिल्कुल उस वक्त जिस वक्त आप फायर करते हैं मंकी इस दीवार से जंप लगा देता है नीचे की तरफ। तो अब हमारे पास सिचुएशन कुछ यूँ है कि जैसे ही हमने फायर किया मंकी ने जंप नीचे लगा दिया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आल्दो मंकी जंप लगा देता है दीवार से नीचे, फिर भी जो हमारी बुलेट है वो मंकी को जाके लगे और हम उसके लिए कंडीशन फाइंड करना चाहते हैं। तो ये हमारे प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है और इसको कहते हैं शूटिंग अ फॉलिंग टारगेट, कि आप एक प्रोजेक्टाइल जो बुलेट है उसको मारते हैं, फायर करते हैं मंकी के ऊपर जो फ्री फॉल मोशन में है, और हम वो कंडीशन फाइंड करना चाहते हैं जिसमें अगर मंकी नीचे छलांग लगा भी दे, अगर वो फ्री फॉल मोशन में भी हो, तो फिर भी जो बुलेट है वो उसके जाके लगे। तो ये हम कंडीशन फाइंड करना चाहते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप ये कंसीडर करें कि ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती तो आपको पता है कि जितनी भी चीज़ें ज़मीन के ऊपर नीचे गिरती हैं वो ग्रेविटी की वजह से होती हैं। यानी अगर मैं इस पेन को गिराता हूँ तो ये नीचे ग्रेविटी की वजह से गिरता है। अगर ग्रेविटी ना हो तो इस पेन को मैं छोड़ भी दूँ तो ये इसी अपनी जगह पे टिका रहेगा, क्योंकि जब ग्रेविटी इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगी तो ये नीचे नहीं जाएगा। तो पहले हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि अगर ग्रेविटी हमारे पास नहीं है तो फिर अगर हम इस मंकी के ऊपर फायर करना चाहें तो हम क्या करेंगे, सीधा जो हमारी गन है वो इसके ऊपर इसी डायरेक्शन में जिसमें मंकी बैठा हुआ है इस डायरेक्शन में गन का रुख करके फायर मार देंगे और फायर सीधा मंकी को जाके लगेगा। क्यों उसको जाके लगेगा? क्योंकि अगर मंकी जंप कर भी देता है तो चूँकि हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ग्रेविटी नहीं है, तो मंकी जंप करना चाहे भी तो वो दीवार से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है तो ग्रेविटी उसको नीचे नहीं खींचेगी। तो ये जो बुलेट है ये सीधी मंकी को जाके लगेगी। तो ग्रेविटी की एब्सेंस में हम क्या करेंगे, बुलेट को सीधा फायर करेंगे मंकी के ऊपर। और अब यहाँ पे हम कुछ और अजम्पशंस भी ले सकते हैं। हम ये फ़र्ज़ कर सकते हैं कि ये जो फासला है दीवार और हमारे बीच ये x है, ये हमें पता है, और इसी तरह ये फासला जो है जितनी ऊंचाई पे मंकी बैठा हुआ है ये h है, ये चीज़ें हमें पता हैं। तो जब ग्रेविटी नहीं होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीधे का सीधा फायर करना पड़ेगा मंकी के ऊपर। और इस सूरत हाल में हमारी जो कोऑर्डिनेट की इक्वेशन बनेगी, यानी जो पोजीशंस की इक्वेशन बनेगी, वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से आती है न्यूटन की। आपको याद रहे कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन में बिल्कुल न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहे थे, तो हम इस प्रॉब्लम में भी उन्हीं इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमारे पास इन जनरल वेक्टर फॉर्म में होती है, डेल्टा आर इक्वल्स वी आई वैक्टर टाइम्स टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर्ड। बल्कि मैं इसको जी टी स्क्वेयर्ड भी नहीं लिखता, एक लम्हे के लिए इसको मैं मज़ीद वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ, तो ये बन जाएगी प्लस
ए टाइम्स टी स्क्वेयर्ड। और अब ए जो है ये एक्सेलरेशन है और ये डिपेंड करेगा कि ये एक्स एक्सिस वाला एक्सेलरेशन है, यानी इसका ए एक्स कंपोनेंट है या ए वाई कंपोनेंट है। हमें पता है कि ए एक्स कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो होता है क्योंकि कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट नहीं करती, और जो ए वाई कंपोनेंट होता है वो माइनस जी के इक्वल होता है, ये हमें पता है। तो हमने यहाँ पे ये इक्वेशन लिखनी है इस प्रोजेक्टाइल के लिए भी, जो इस केस में हमारी बुलेट है, मैं इसको प्रोजेक्टाइल कहता हूँ, और मंकी के लिए भी जो इस केस में हमारा टारगेट है तो मैं इसको कहता हूँ टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमने इन दोनों के लिए लिखनी है। और अगर ग्रेविटी नहीं है तो हमारे पास ये जो ए है ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। किस सिनेरियो में? इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। तो इस सूरत में जो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, ये सिंपली बन जाएगी वी आई टाइम्स टी। और अगर आप इस इक्वेशन के ऊपर गौर करें तो ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि जो जिस डायरेक्शन में डेल्टा आर है वी आई भी उसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि साथ में वी आई जो है वो टाइम से मल्टीप्लाई हो रही है और टाइम स्केलर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने जिस डायरेक्शन में गन को पॉइंट किया है उसी डायरेक्शन में हम फायर कर देंगे। दूसरे अल्फाज में हमें इस टारगेट को हिट करने के लिए अपनी गन की जो डायरेक्शन है वो सीधी मंकी के ऊपर रखनी पड़ेगी, यानी हम सीधा उसकी तरफ गन को करके फायर करेंगे तो बुलेट जो है वो उसको जाके लगेगी। तो फ़र्ज़ करें कि जिस एंगल के ऊपर हम इस गन को फायर करते हैं वो एंगल हमारे पास फाई है। तो हमारे पास एंगल फाई आ गया, तो अब हम सिर्फ एक अननोन क्वांटिटी रह जाती है, और वो अननोन क्वांटिटी ये वेलोसिटी है कि हम वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से बुलेट को फायर करें कि बुलेट जो है वो मंकी को जाके लगे। और हम फिर इस कंडीशन को एक्सटेंड करना चाहते हैं कि जब हम बुलेट को फायर करते हैं तो मंकी छलांग लगा देता है नीचे, तो उस सूरत में भी हम चाहते हैं कि हम बुलेट की वो वेलोसिटी फाइंड करें कि अगर मंकी छलांग लगा भी दे तो फिर भी बुलेट उसी को जाके लगे। तो ये हमारा आज का गोल है, जो चीज़ हम फाइंड करना चाहते हैं। और हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं मंकी के भी और बुलेट के भी। तो अब अगर मंकी छलांग लगाता है, फ़र्ज़ करो मंकी इस पॉइंट से, जो टॉप वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से छलांग लगाता है जब हम बुलेट को फायर करते हैं, यानी अब अगर ग्रेविटी मौजूद है तो फिर हमारे पास सूरत हाल क्या बनेगी? अगर ग्रेविटी मौजूद होगी तो जो मंकी है वो किसी टाइम टी में इतना फासला गिरेगा। फ़र्ज़ करो कि अब ये वाला मंकी है जिसको मैंने एक सफ़ेयर की शक्ल में बना दिया है, ऑफकोर्स ये मंकी नहीं है बट आप मान लें कि ये मंकी है। तो मंकी जो है वो किसी टाइम टी में कितना फासला गिरेगा वो हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर आएगा। इट्स जस्ट द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, y इक्वल्स हाफ जी टी स्क्वायर। अगर मंकी की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है तो वो अब अगर उधर से छलांग लगाता भी है, नीचे गिरता भी है, तो वो हाफ जी टी स्क्वायर फासला गिरेगा किसी टाइम टी के अंदर। और बिल्कुल उसी लम्हे अगर हम बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट भी तो प्रोजेक्टाइल है, बुलेट के ऊपर भी तो ग्रेविटी वैसे ही एक्ट करेगी। तो इसका मतलब है कि उतने ही टाइम में बुलेट भी कितना फासला गिरेगी, हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि बुलेट को भी अगर हम इसी डायरेक्शन में फायर कर दें तो बुलेट को भी इसी टारगेट को जाके टकराना चाहिए और इस पॉइंट के ऊपर इन दोनों को हिट करना चाहिए, यानी बुलेट को मंकी से जाके टकराना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि हम वो कंडीशन फाइंड करना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट के ऊपर जब बुलेट मंकी से टकराती है तो टाइम सेम है, क्योंकि जितने टाइम में मंकी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचा है उतनी ही देर में बुलेट भी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच गई है। तो अब हम आपको आइडिया हो रहा होगा कि इट्स जस्ट लाइक फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के पहले लेक्चर में की थी। ठीक है, और ट्रेजेक्ट्री को अगर आपको याद हो तो हमने टाइम को एलिमिनेट किया था ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन से। तो आज भी हम यही करेंगे, टाइम को एलिमिनेट करेंगे और ट्रेजेक्ट्री की एक इक्वेशन फाइंड करेंगे, और उस इक्वेशन में हम उस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम फिर एंड पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी, कि हम किस वेलोसिटी से बुलेट को फायर करें कि मंकी जो है बुलेट मंकी को जाके टकराए
इस तरह के अभी मंकी ग्राउंड पे ना पहुंचा, क्योंकि अगर मंकी ग्राउंड पे पहुंच गया तो फिर तो वो भाग जाएगा, फिर तो गोली उसको नहीं लगेगी। तो हम उसको पहले हिट करना चाहते हैं, ग्राउंड से पहुंचने से पहले पहले। तो ये सारी हमारी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है। एक और चीज़ इस इंफॉर्मेशन से जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है इस डायग्राम में, वो ये हम अखज़ कर सकते हैं कि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दिया हुआ है और हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो हम यहाँ से ये चीज़ अखज़ कर सकते हैं कि जो tan phi है, जो एंगल है जिसके ऊपर हम इस बुलेट को फायर करेंगे मंकी के ऊपर, वो किसके इक्वल होगा, साइन जो कि परपेंडिकुलर होता है, तो ये h/x बनेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास मौजूद है और इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें कहीं पे ज़रूरत पड़ती है। तो आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी याद होगी, जब हमने उसको ड्राइव किया था तो हमने टाइम को एलिमिनेट किया था। तो यहाँ पे जो एक कंडीशन और है वो ये है कि अगर इस पॉइंट पे आके बुलेट मंकी से टकराती है तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे मंकी और बुलेट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम होने चाहिए, यानी वो बराबर होने चाहिए। यानी x कोऑर्डिनेट के बराबर होना चाहिए और y कोऑर्डिनेट के बराबर होना चाहिए। और अगर ये टोटल फासला h है, ये वाला जो फासला है, अगर ये टोटल फासला h है तो जब मंकी गिरता है तो वो हाफ GT² गिर जाता है। तो जो बाकी फासला रह जाता है, ये वाला फासला इस पॉइंट से नीचे ये वाला फासला हमारे पास रह जाता है h माइनस हाफ GT², और ये फासला जो है ये मंकी का कोऑर्डिनेट है। तो चलें, अब हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये वाली इक्वेशन, इसको हम लिखते हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए, यानी दोनों प्रोजेक्टाइल्स के लिए। और दोनों प्रोजेक्टाइल जो हमारे हैं वो है मंकी और बुलेट। तो मैं इसको प्रोजेक्टाइल और टारगेट कह लेता हूँ। तो सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना है, तो हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम इस पॉइंट पे ड्रा करते हैं जिस पॉइंट पे हम खुद मौजूद हैं, जो कि है हमारा प्रोजेक्टाइल। तो ये हमारा ओरिजिन है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव y है और राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव x है। तो हम देख सकते हैं कि जो मंकी है वो x, उसका जो x डायरेक्शन में उसका जो फासला है वो x है, और जो y डायरेक्शन में उसका फासला है वो h है इनिशियल। ठीक है, तो और जब वो टकराते हैं तो फिर x डायरेक्शन में तो मंकी का फासला x ही रहता है, लेकिन y डायरेक्शन में अब h से कम होके h माइनस हाफ GT² रह जाता है। तो जो कंडीशन हम फाइंड करना चाहते हैं वो कंडीशन हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि डेल्टा r टारगेट ये मंकी है, ये इक्वल होना चाहिए डेल्टा r प्रोजेक्टाइल जो इस केस में बुलेट है। ये हमारी कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर जो बुलेट है वो मंकी से टकराएगी। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को एक्सपेंड करके लिखते हैं x और y की फॉर्म में। तो ये बनेगा डेल्टा x टारगेट इक्वल्स डेल्टा x प्रोजेक्टाइल, और सिमिलरली जो दूसरी कंडीशन बनेगी वो बनेगी डेल्टा y, लेट मी यूज एक्चुअली स्मॉल अल्फाबेट्स, सो डेल्टा y टारगेट इक्वल्स डेल्टा y प्रोजेक्टाइल। तो ये हमारे पास कंडीशन है। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो उस वक्त जो प्रोजेक्टाइल है जो कि बुलेट है वो जाके टारगेट से टकरा जाएगी जो मंकी है। तो हमने अब देखना है कि ये जो डेल्टा x है ये हमारा प्रोजेक्टाइल के केस में क्या है और टारगेट के केस में क्या है। और इस डायग्राम में अगर हम देखें तो हमारा जो टारगेट है वो उसके लिए जो डेल्टा x है वो x के बराबर है, क्योंकि वो जहाँ पे हमने ओरिजिन चूज़ किया है कोऑर्डिनेट सिस्टम का उससे x फासले के इक्वल है। तो डेल्टा एक्स टी जो है वो x के इक्वल है, और जो डेल्टा एक्स पी है प्रोजेक्टाइल के लिए वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं किस इक्वेशन से, जो इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो डेल्टा एक्स पी जो है वो किसके इक्वल आएगा, वी आई पी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस टाइम्स टी प्लस 1/2 ax टाइम्स टी स्क्वायर्ड। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और जो ax है वो क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि हम अब प्रोजेक्टाइल मोशन से ये देख आए हैं कि जो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस होता है वो 0 होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। तो जो डेल्टा एक्स पी है वो हमारे पास आता है सिंपली वी आई पी एक्स
टाइम्स टी, और यहाँ से हमारे पास जो टी है, तो यहाँ से जब हम इक्वल करेंगे इसको, तो इसको इक्वल करेंगे डेल्टा एक्स पी को डेल्टा एक्स टी के इक्वल करना है, और डेल्टा एक्स टी जो है वो सिंपली हमारे पास एक्स है, तो ये बन जाएगा एक्स इक्वल्स वी आई पी एक्स टाइम्स टी, और यहाँ से हमारे पास टाइम की इक्वेशन आ जाएगी और वो इक्वल आएगा x डिवाइड बाई वी आई पी एक्स, और ये इक्वल आ जाएगा x डिवाइडेड बाई वी आई पी कोसाइन ऑफ फाई। तो ये हमारे पास वो टाइम आ गया है जितनी देर के बाद हमारा प्रोजेक्टाइल जो है वो टारगेट से जाके टकराता है। यानी ये टाइम टी जो है, ये वाला जो टाइम टी है, ये वो टाइम है जब हमारा ये प्रोजेक्टाइल जो बुलेट है इस केस में, ये इधर से मूव करती हुई इस पॉइंट पर इस टारगेट से जाके टकराती है। तो ये हमने टी कैलकुलेट कर लिया। अब हमने इनके वाई कोऑर्डिनेट्स को भी इक्वेट करना है, और अगर हम वाई कोऑर्डिनेट्स को देखें तो जो हमारा है वाई कोऑर्डिनेट टारगेट का, मंकी का, वो कितना है इस हॉरिजॉन्टल एक्सेस से उसका फासला देखें तो ये h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, जो मैं पहले ही फाइंड कर चुका हूँ। तो जो डेल्टा पी फॉर वाई कोऑर्डिनेट्स, जो डेल्टा वाई टारगेट है वो है h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सही है। और जो है हमारा डेल्टा वाई प्रोजेक्टाइल, वो हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि प्रोजेक्टाइल को हमने इनिशियल वेलोसिटी दी है जो बुलेट है हमारे केस में, तो वो क्या बनेगी वी आई वाई टाइम्स टी माइनस हाफ ए वाई टाइम्स टी स्क्वायर्ड, और ए वाई जो है वो ये प्लस होगा और जो ए वाई है वो माइनस जी के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा वी आई वाई टाइम्स टी माइनस 1 डिवाइड बाई 2 जी टी स्क्वायर। तो ये डेल्टा वाई पी आ गया। और यहाँ से अब अगर हम इनकी जो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं यानी डेल्टा वाई टी को इक्वल करें डेल्टा वाई पी के, तो ये हमारे पास बनेगा डेल्टा वाई टी की जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो हमने ये वाली फाइंड की है h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये आएगा h माइनस 1 डिवाइड बाई 2 जी टी स्क्वायर इक्वल्स वी आई वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हाफ जी टी स्क्वायर आप कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड से, तो हमारे पास जो h है वो किसके इक्वल आ जाएगा वी आई वाई टाइम्स टी के। तो यहाँ से हमारे पास h आ जाता है h इक्वल्स वी आई वाई टाइम्स टी। और आप ज़रा इन इक्वेशंस के ऊपर गौर करें, इस इक्वेशन के ऊपर और इस इक्वेशन के ऊपर जो मैंने ये ऊपर ड्राइव की है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन में टाइम आ रहा है, और अगर आप टाइम को एलिमिनेट करें, फ़र्ज़ करें कि मैं टाइम को अगर एलिमिनेट करता हूं तो मैं यहाँ पे टाइम को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इधर से आप टाइम लेके इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो ये बन जाएगी, बल्कि मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे ले आता हूँ, ये बन जाएगी h इक्वल्स वी आई वाई टाइम्स जो t है वो इक्वल है x डिवाइडेड बाई वी आई पी एक्स। और यहाँ पे अगर मैं अब इसको डिवाइड कर दूँ दोनों साइड्स को x से, तो ये बनेगा h बाई एक्स इक्वल्स वी आई वाई जो है वो है हमारे पास वी आई साइन ऑफ फाई, और जो वी आई पी एक्स है वो है हमारे पास वी आई कोसाइन ऑफ फाई, और ये इक्वल आता है टेन ऑफ फाई की। और ये इक्वेशन हमें बिल्कुल वही कंडीशन दे रही है जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखी थी, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन जो मैंने यहाँ पे पहले ही लिखी थी। और ये कंडीशन हमें ये बताती है कि आपको अपने प्रोजेक्टाइल को यानी बुलेट को सीधा उसके ऊपर टारगेट के ऊपर मारना, फायर करना पड़ेगा, यानी मंकी के ऊपर फायर करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास वही कंडीशन आ जाती है।
अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू रह गई है प्रोजेक्टाइल की, जो कि हमारे इस केस में बुलेट है, जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं। तो वो हम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, जो ये वाली इक्वेशन हमने टारगेट के वाई कोऑर्डिनेट की लिखी थी। और इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे नीचे लेके आता हूँ, तो ये बन जाएगी डेल्टा वाई टी इक्वल्स h माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर। और t की वैल्यू हम इस इक्वेशन से लेके सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये वाली जो वैल्यू है t की, जो कि है h डिवाइडेड वी आई वाई, और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं। और ये जो वी आई वाई है, ये याद रहे कि ये प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी है जो यहाँ से हमारे पास आ रही है, तो एक्चुअली मैं इसको वी आई वाई पी कर देता हूँ। तो ये t की वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा h माइनस 1/2 जी, और ये आएगा h स्क्वेयर डिवाइड बाई वी आई वाई पी स्क्वेयर, सही है। और ये लेफ्ट हैंड साइड है डेल्टा वाई टी, जो कि टारगेट का वाई कंपोनेंट है। और टारगेट हमारा जो था वो मंकी था, यानी हम ये देखना चाहते हैं, ये वाला वाई कंपोनेंट। और मैंने आपको कहा था कि हम मंकी को हिट करना चाहेंगे उसके ग्राउंड पर पहुंचने से पहले पहले, क्योंकि ग्राउंड पे पहुंचा तो फिर तो वो भाग जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो वाई कोऑर्डिनेट है मंकी का, ये जो डेल्टा वाई टी मैंने लिखा हुआ है, ये टारगेट वाला, ये 0 से ज़्यादा होना चाहिए। यानी डेल्टा वाई टी जो है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, जिसका मतलब है कि हमारे पास ये जो क्वांटिटी है h माइनस हाफ जी h स्क्वेयर डिवाइड बाई वी आई पी वाई स्क्वेयर, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। h ग्रेटर देन 1/2 जी h स्क्वेयर्ड डिवाइडेड बाई वी आई पी वाई स्क्वेयर। यहाँ से एक h जो है ये दोनों अतराफ से कैंसल आउट हो जाएगा, और हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 1 ग्रेटर देन जी एच डिवाइड बाई 2 टाइम्स वी आई पी वाई स्क्वेयर। और ये वी आई पी वाई स्क्वेयर जो है ये प्रोजेक्टाइल यानी बुलेट की वेलोसिटी का y कंपोनेंट है। और यूँ इसको हम लिख सकते हैं एक्सपेंड करके 1 ग्रेटर देन जी एच डिवाइडेड बाई 2 वी आई पी स्क्वेयर्ड साइन स्क्वेयर्ड फाई। और फिर अगर हम इस इक्वेशन की दोनों तरफ को, इस इनइक्वालिटी की दोनों तरफ को वी आई पी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा वी आई पी स्क्वेयर्ड ग्रेटर देन जी एच डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वेयर्ड फाई, वो इनिशियल एंगल जिसके ऊपर हमने बुलेट एम की हुई है या गन को एम किया हुआ है मंकी के ऊपर। और फाइनली दोनों साइड्स का अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी वी आई पी ग्रेटर देन जी एच डिवाइड बाई 2 टाइम्स साइन स्क्वायर फाई होल स्क्वायर रूट। तो हमारे पास ये फार्मूला आता है वेलोसिटी का, और ये फार्मूला हमें ये बता रहा है कि अगर वेलोसिटी इस राइट हैंड साइड से ज़्यादा हो तो फिर जो बुलेट है वो मंकी के ग्राउंड पे गिरने से पहले पहले लग जाएगी या टकरा जाएगी।